आज गाड़ियों की बात करेंगे अपन। गाड़ियों का शौक किसको नहीं रहता। लेकिन हमारे को एडवांटेज ये रहा क्योंकि बाहर जिंदगी गुजारने में अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदे चलाए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले दुबई में लाइसेंस निकालना बहुत टफ रहता, आप लोगों को मालूम होगा कई जनों को। तो लाइसेंस निकाल के पहली गाड़ी आई थिंक 5,000 दिरहम में सेकेंड हैंड में माजदा 323 लिया था। और वो गाड़ी से अपना बिजनेस शुरू करा, बिजनेस चलाया। फिर सेकंड गाड़ी होंडा अकॉर्ड लिया था मैं। होंडा अकॉर्ड भी चलाया, अच्छा 5-6 साल चलाया मैं। और फिर लैंड क्रूजर प्राडो लिया था। मैं शुरू से ब्रांड न्यू गाड़ियां लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जब हालात नहीं थे तो जब माजा 323 सेकंड हैंड लिया था मैं। लेकिन उसके बाद से ब्रांड न्यू लेने लगा क्योंकि ब्रांड न्यू में एक आपको गारंटी तो रहती 4-5 साल, गाड़ी खराब नहीं होती, सड़कों पे प्रॉब्लम नहीं होता। तो फर्क जो रहता, द वे यू अर्न मनी, उसके बाद आप लाइफ अपग्रेड करते। तो चलते चलते जीप चिरोकी लिया था, वहां पर पजेरो थी। फिर लेकिन एक जो गाड़ी रहती थी प्राडो, वो परमानेंट रहती थी मेरे पास। यहाँ पर इंडिया आने के बाद मैं पहले यहाँ पर 2000 में शायद मारुति वैन खरीदे थे, वो पड़ी भी थी, सड़ रही थी घर पे क्योंकि यहाँ हैदराबाद आना जाना बहुत कम था हम लोगों का। लेकिन यहाँ आने के बाद जब फर्स्ट गाड़ी खरीदा, वो अपनी गुरखा थी। गुरखा लेने का रीजन बहुत रिसर्च करके लिया था मैं कि इसका जो ये है, ये पार्ट पहचानते होंगे आप लोग। मर्सिडीज G63 का है ये। फोर्स कंपनी का टाई अप मर्सिडीज के साथ होने से इसका इंजन मर्सिडीज का आया। और आउटलुक एक बॉक्सी शेप जो रहता। रीसेल की चक्कर में नहीं गया मैं, रीसेल है नहीं है वो बात की बात रहती, लेकिन एक आई वांटेड अ यूनिक आइडेंटिटी। ये गाड़ी बहुत कम है मार्केट में, इसलिए वो सोच के लिया। और मेरे को लोहा चाहिए था। ये गाड़ी का 2.5 टन का लोहा है ये। तो गाड़ी हैवी है, चलने में अच्छी है। ये सब चीजें जो है नहीं अपने दायरे में रह के करने के रहते। दुबई में ऐसा टाइम था कि मैं जो गाड़ी पे उंगली रखा वो गाड़ी मिल जा सकती थी मेरे को। लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल में रह के गाड़ियां रखा अपने पास। यहाँ पर भी आज वैसी होएगा कि कोई भी इंसान कोई गाड़ी खरीदना चाह रहा है तो जाके ईएमआई पे ले ले सकता। लेकिन आप आपके बजट के हिसाब से प्लान करके गाड़ियां खरीदिए। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अपना एक बजट सेपरेट रखिए। शौक को पूरा करने के चक्कर में अपना फ्यूचर के साथ ट्रेड नहीं कर लीजिए। अक्सर देख रहा हूं मैं कि यहाँ पर अभी हैदराबाद भी एक इंटरनेशनल सिटी जैसा बन चुका है। तो लोगों को अच्छी जिंदगी जीना पसंद है, लेकिन अच्छी कमाई या कमाई बढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है। तो कमाई बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता, वो सब करिए दायरे में रह के, हराम हलाल को कंसीडर करते हुए। आपकी वजह से किसी और का नुकसान नहीं होना, वो सब देखते हुए आप अपनी मेहनत जारी रखिए। और जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हर बच्चे को आप उठा के पूछिए कौन सी गाड़ी पसंद है, फरारी बोलता। लेकिन फरारी कमाने के लिए क्या करना पड़ता, वो उससे कोई लेना देना नहीं रहता बच्चों को। फरारी खरीद सकते आप तो खरीदिए, जरूर खरीदिए, लेकिन पैसा कमाइए, उसके लिए मेहनत करिए। 1 साल में 2 साल में नहीं आती। अक्सर मैं लोगों को देखा कि फरारी खरीदने के लिए 50-60 साल की उम्र हो जाती। यूएसए में तो वैसे ही है। अब सेकेंड जनरेशन वेल्थ जिसके पास है, उन्होंने तो 18 साल 20 साल की उम्र में फरारी खरीद ले सकते होंगे। लेकिन अभी हैदराबाद में वी हैव टू ग्रो अप अ लॉट। बहुत से लोग अंडर प्रिविलेज है अभी हैदराबाद में भी। वो जो बैरियर तोड़ने का है जनरेशन, एक इंसान को बहुत मेहनत करके सैक्रिफाइस करके अगर आगे बढ़ गया उन्हें, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन दुआ देगा उसको और आगे बढ़ जाएगा। अगर वो एक इंसान वो जनरेशन में उठा नहीं, जागा नहीं मेहनत करने के लिए, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन भी वही प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ता। तो बहरहाल जिंदगी के ख्वाहिशात पूरे भी करने का है तो भी कमाना पड़ता, नहीं भी करना है तो भी कमाना पड़ता। तो अगर 8-10-15 घंटे अगर कोई इंसान मेहनत करके अपनी लाइफ जैसा तैसा गुजार रहा, तो उससे थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, थोड़ी और मेहनत एक्स्ट्रा कर लीजिए सही डायरेक्शन में। जाना ईस्ट में है और जा रही वेस्ट की तरफ और ये सोच रहे हैं कि तरक्की हो जाएंगी, तो नहीं हो सकती ऐसा।
किसी की बात सुन लीजिए, आपके अतराफ में भी कोई अच्छे जानकार लोग होंगे, गाइडेंस लीजिए। गाइडेंस की कमी की वजह से बहुत से अच्छे अच्छे शातिर दिमाग हैं, मैं देख रहा हूँ हैदराबाद में, लेकिन किसी की नहीं सुन रही की वजह से जहां के वहां रुके हुए। गाड़ियां चलाइए, शौक पूरे करिए अपना, लेकिन अपने खुद के पैसों से।